तो नमस्कार। आज हम घीसा का सारांश पढ़ेंगे। उसी में मैंने दो तीन गद्यांश बताए थे, लेकिन आज इसका सार बता देते हैं। सदा के संकुचित नम्र और आज्ञा हुए घीसा का इस दृढ़ और हठी बालक में पता ही नहीं चलता था। अपने 5 साल ऐसे ही अवसर पर हता दो मल्लाह देखे थे और एक कदाचित इस समय उसका रोग से विकृत मस्तिष्क उन चित्रों में गहरा रंग भरकर मेरी उलझन को और उलझा रहा था। पर उसे समझाने का प्रयत्न करते करते अचानक ही मैंने एक ऐसा तार छू दिया जिसका स्वर मेरे लिए भी नया था। गीसा की इसमें लेखिका क्या बता रही, गीसा की समझदारी का वर्णन करती महादेव क्या कह रही हैं। जिस गीसा को जानती थी वह स्वभाव से नम संकोची व आज्ञाकारी था, पर आज महादेव जी को न जाने की उसकी दृढ़ता वजित देख उन्हें असर हो रहा था। बीमारी की हालत में उसे अपने गुरु की चिंता थी कि कहीं दंगे में उन्हें कोई कुछ हो ना जाए, इसलिए वह उसे जाने नहीं देना चाहता था। इसकी गुरु भक्ति थी अतुलनीय थी। उसे समझाने का प्रयत्न करते जब महादेव ने उसे बताया कि उसके सामान और भी दूसरे बच्चे हैं जो बहुत दूर से आए हैं, उसके पास जाना जरूरी है, तो घीसा के बाद सुलभ मन में विरोध की क्षमता न रही। वह उन बच्चों की तकलीफ का ख्याल करते ही अपनी जी छोड़ देता है और महादेव जी को जाने देता है। उसका व्यवहार महादेव जी के हृदय को छू जाता है। इसमें लेखिका घीसा के बासुर स्वभाव की मनोभाव को वर्णन करते हुए बताती है। पहली बार जब घीसा कक्षा में आता है तो वो गठीले व पक्के रंग का सुडौल मलिन मुख पर दो पीली श्वेत आंखें जो रहती, पतले होठ रहते हैं, सिर पर छोटे रुखे बाल रहते हैं, उभरी हड्डियां रहती हैं और मटमेली हथेलियां तथा फटे हुए कपड़ों से मुक्त उसकी आंखें में जिज्ञासा दिखाई देती है, क्योंकि वो कुछ जानना चाहता है। क्योंकि घीसा की जन्म के पहले से पिता का देहांत हो चुका रहता है। घर में सिर्फ उस बच्चे की देखभाल करने कोई नहीं रहता है, इसलिए जब उसकी माँ उसे एक लिटाकर और मजदूरी के काम में ले जाती थी तो पेड़ के बल घिसा घिसा कर चलने लगा था। इसके लिए नाम घिसा पड़ा था। घिसा शनिवार के दिन अपने छोटे दुर्लभ हाथों से उस पीपल की चबूतरे को गीली मिट्टी से लिप को देता, जहाँ पर महादेवी लेखिका जो है महादेवी वर्मा जो है लेखिका पढ़ाती थी। महादेव जी की शीतल पार्टी झाड़ पोछ कर साफ कर यथास्थान पर रख देता था। पेड़ की कोटर से कांच की दवात, टूटे नींव और कलम पेड़ की कोटर से निकाल कर यथास्थान रख देता था। फिर इतवार को माँ की मजदूरी पर जाते ही एक मैले फटे कपड़े में बंधी मोटी रोटी और कुछ नमक या थोड़ा सा बेना और गुड़ की डली बगल में दबाकर वह गंगा तट पर आकर महादेव वर्मा जी का रास्ता देखता है। जैसे ही दूर से उनकी नाव को देखने आता तो तीर की तरह अपने साथियों को दौड़कर गुरु साहब के आने की खबर देता, पेड़ के नीचे आ जाता। वह लेखिका महादेव वर्मा को गुरु साहब कह के बुलाता था। बच्चे जब महादेव वर्मा के आते, जब बच्चे साफ सफाई का पाठ पढ़ने बाद जब अगली कक्षा में आते हैं तो उनकी दशा देखने लायक होती है। कुछ गंगा जी में मुँह धो इस तरह आए थे कि मैल अनेक रेखाओं में विभक्त हो गई थी। कुछ के हाथ तो ऐसे थे कि आधा मलिन शरीर के साथ वे थोड़े अलग से लगते थे। कुछ फटे मैले कुर्ते पर ही छोड़कर ऐसे 80 पंजा में रूप में पड़ती थी जिससे केवल उसके प्राण ही शेष रहने का आभास होता था। लेकिन जब लेखिका बच्चों को सफाई का महत्व समझाकर साफ सुथरे ढंग से आने को कहती तो सारे बच्चे जैसे से पहुंच गए, लेकिन घीसा उनकी बातों दिस लगा लेता था। वह उस समय नहीं आता है। उसे पर पता चलता है कि घीसा माँ से कपड़ा धोने के लिए साबुन मांगता है, लेकिन उसकी माँ को मजदूर के पैसे नहीं मिल पाते हैं, तो दुकानदार जो रहता है अनाज के बदले साबुन नहीं देता है। तो कल रात को जब माँ को पैसे मिले और उसकी माँ जो साबुन लेके आती है लौटती है, तब घीसा कपड़े धोकर गुरु साहब से कहता है कि वह नहा धोकर साफ कपड़े पहन कर आएगा। क्योंकि महादेव वर्मा से कहती है तुम नहा धोकर साफ कपड़े पहन कर आना, इसलिए घीसा कपड़े धोकर नहा धोकर गीला अंगोछा लपेटे आधा भीगा कुर्ता पहने अपराधी समान आगे खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें ही नहीं रोम रोम गीला हो जाता है और उसकी गुरु भक्ति देखकर महादेव जी का हृदय जो है पिघल जाता है, द्रवित होता है। महादेव वर्मा अक्सर अपनी छुट्टियां गंगा नदी के किनारे तट पर झूसी खड्डा में बिताया करती थी। वह हमेशा अवकाश मिलते ही वहाँ आ जाती थी। वहाँ के लोग प्रकृति का सौंदर्य उन्हें आत्मी और अपनापन प्रतीत होता था। जब लोग छुट्टियों के लिए अक्सर घूमने जाने का प्लान बनाती या कहीं अमृतसर के कहीं घर जाने का प्लान बनाते, लेकिन लेखिका महादेव वर्मा जो है वो अपना छुट्टियों का समय और बच्चों के साथ बिताना पसंद करती थी। लेखिका ने इसलिए ईश्वर की तुलना बूढ़े आदमी से इसलिए की है क्योंकि ईश्वर ने उस मलिन काया के निर्धन बालक में वे सारे गुण दिए हैं जो साधारण मनुष्यों में भी कठिन है। जिस प्रकार विद अपने पूंजी से
पूंजी अपने जीवन की छिपाने का प्रयत्न करता है, अपनी निधन व जरा समय। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर ने अपने मनुष्य को की पूंजी उस बालक के मानव मन में समाहित कर दी थी। अंत में गीसा जो है गुरु साहिबा को तरबूज भेंट देता है। तरबूज खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, उसे अपने एकमात्र नए कुर्ते के बदले वह तरबूज लाता है ताकि वह गुरु साहिबा को भेंट दे सके। महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा गीसा इसलिए याद आता है क्योंकि उस मलिन सहमे से नन्हे विद्यार्थी की आंखों में न जाने कौन सी जिज्ञासा रहती है जो सिर्फ उन्हें देखा करती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि मनुष्य ईसाई विद्या बुद्धि को वह सीख लेना चाहता था, उसका यही उद्देश्य था बस। वह उन सब के बीच अकेला अपनी ओर महादेवी का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहता। उनकी संवेदनाओं में वह जी उठा था। इस प्रकार महादेवी वर्मा के मानस पटल में गीसा के बालपन का यह दृश्य उनकी आंखों में घूमते रहता था। और जब गीसा निधन वाला था, पहले कपड़े नहीं थे, लेकर एक कुर्ता उसने बनवाया था, लेकिन वह गुरु साहिबा को भेंट में तरबूज देने के लिए उनके उसके पैसे नहीं रहते, तो उस खेत वाले के लड़के से उस तरबूज के बदले में वह उसका कुर्ता मांग लिया। और उसके हिसाब से गीसा को उस कुर्ते की कोई आवश्यकता नहीं थी और कोई अन्य कोई उपाय भी नहीं दिखा गीसा को, तो उसने क्या किया, कुर्ते के बदले तरबूज लेना नहीं उचित समझा और गुरु साहिबा को वो भेंट देना चाहता था। यही भक्ति गुरु भक्ति लेखिका के मन में समाई हुई थी और वो गीसा के बालपन को मनोभाव को भूल नहीं पाई थी।